नमस्ते मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने परिवार मेरा बोर्ड में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीधे 9 नंबर पक्का कर सकता है। विषय क्या है भाई? तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये हमारा टॉपिक है, विषय है। दोस्तों जरा सोचिए, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, सर पर पंखा चल रहा था गर्मियों में, और हम हजारों मील दूर बैठे लोगों से बात कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये विज्ञान का वरदान ही तो है ना। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर यही विज्ञान परमाणु बम बन जाए या प्रदूषण फैलाए तो ये एक अभिशाप बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपका बड़ा भाई विजय आपको रटाऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा कि बोर्ड की कॉपी में इस निबंध को कैसे लिखें कि एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो मैं इस तरीके से इस निबंध को लिखा हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसे ही उतार दिया, ऐसे ही, तो आपको 9 नंबर पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक, विज्ञान, वरदान या अभिशाप कैसे है, ठीक है, किस तरीके से ये वरदान साबित हुआ और किस तरीके से ये अभिशाप साबित हुआ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आपको अभी जस्ट बताया है, लेकिन इसके बारे में हम पूरी तरीके से आगे जानेंगे। और अब मैं आपको साथ साथ में ऐसे बताऊंगा कि भाई आपको किस तरीके से इस निबंध को आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करोगे। क्या तैयार करो भाई? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब ये हुआ कि भाई आप इस निबंध को पूरी तरीके से लिखने के लिए आप किस किस हेडिंग पर बात करोगे, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। इस निबंध को आकर्षक और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे। फिर अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो विज्ञान एक वरदान के रूप में होगा, ठीक है भाई। विज्ञान एक वरदान है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इस निबंध में। फिर आगे लिखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान, मतलब जो अलग अलग जितने भी सारे क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, संचार हो गया, इसमें भी विज्ञान किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में हम लोग इस निबंध में लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये जो विज्ञान है वह एक अभिशाप के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग इस निबंध में लिखेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि विज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस निबंध में लिखेंगे ताकि ये हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से निबंध तैयार हो सके, जिससे हमको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। तो इस हेडिंग में हम लोग इतने मुद्दों पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। बस एकदम ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ऐसे ही लिखते हुए चले जाना है। सबसे पहला आप बात किए थे प्रस्तावना, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में एक छोटा सा अगर आप प्यारा सा शायरी ऐसे लिख देंगे ना तो एकदम मजा ही आ जाएगा। एग्जामिनर भी सोचेगा भाई क्या बात है, बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है ना। और आपको पूरे के पूरे नंबर उसे देने पर वो तो विवश हो जाएगा, कहेगा जब इतना प्यारा ये सारी चीज तो लिखा है तो इसको भाई पूरे नंबर देना तो बनता है। क्या लिखा भाई? आज दुनिया है अजब, नई शक्ति पा रहा, मानव ही हर जगह हुक्म अपना चला रहा। कितना प्यारा लाइन है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर आप लिखोगे आज का युग विज्ञान का युग है, इंसान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है। आज हम विज्ञान के एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ
कि भाई ये जो विज्ञान है ना, जो आज का समय चल रहा है, ये कैसा समय है? तो विज्ञान का युग चल रहा है ना भाई। आप देख रहे हो अपने चारों तरफ नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं। आ रही है कि नहीं भाई? इस समय क्या आ गया? AI आ गया। ये भी AI जो आया है कि ना, वो कैसे आया? विज्ञान की वजह से तो आया है ना मेरे भाई। आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल ठीक है। तो विज्ञान अभी भी जिस समाज में हम अभी रह रहे हैं, ठीक है ना, अभी विज्ञान इतना है, तो आने वाले समय में भी विज्ञान बहुत ही काम का होगा, ठीक है ना भाई। जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, ठीक है। और विज्ञान के बिना तो हम एक पल नहीं रह सकते, क्योंकि भाई देखो, जैसे आप फोन के बिना क्या आप एक पल रह पाते हो? नहीं। तो जो फोन आपके हाथ में है, वो किसकी देन है? विज्ञान की है ना। आप टीवी देखते हो, वो किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। चलिए ठीक है, इस तरीके से आप प्रस्तावना को लिखेंगे। अब अगला हेडिंग की बात करेंगे, विज्ञान एक वरदान के रूप में। जो विज्ञान है वह एक वरदान के रूप में कैसे काम कर रहा है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, विज्ञान मनुष्य के लिए अलादीन के चिराग की तरह है, ठीक है ना मेरे भाई। इसने हमारे जीवन को स्वर्ग जैसा बना दिया है। सीधी सी बात है, आप एसी में बैठ करके एकदम गर्मियों में आप एसी में बैठ करके क्या करते हो? मजा लेते हो, ठीक है। आप कूलर चला लेते हो, पंखा चला लेते हो, ठीक है। आप ट्रैक्टरों से अपने खेत की जुताई करा लेते हो, फिर हवाई जहाज बन गया, रेलगाड़ी बन गया, गाड़ी मोटरें बन गए, ये सारे के सारे चीज, ठीक है, आपके लिए ही तो स्वर्ग जैसा ही तो है ना भाई। ये नहीं रहता, ठीक है, तो क्या आप इन सारी सुविधाओं का मजा ले पाते? तो बिल्कुल नहीं ले पाते, है ना। तो जैसे हम कुछ चीजों पर बात करेंगे, जैसे चिकित्सा में ये कैसे चीज हो गया। चिकित्सा में कह रहा भाई, लाइलाज बीमारियों का इलाज अब संभव है। पहले जो ऐसी बीमारियां कुछ होती थी जिनका लोग कहते थे भाई इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान की ऐसी देन हो है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। जैसे एक्सरे, लेजर और नई दवाइयों ने इंसान को लंबी उम्र कर दी है या बना दी है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान किस तरीके से अपना काम कर रहा है। फिर हम बात करेंगे संचार में, कम्युनिकेशन, ठीक है ना मेरे भाई। संचार मतलब जानते हो ना भाई, इंटरनेट और मोबाइल ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। हम हजारों मील दूर बैठे व्यक्तियों को देख और सुन सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई संचार के रूप में भी ये विज्ञान कितना तरीके से काम करा, कितने अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और जैसे मोबाइल ना रहता तो क्या हम दूर बैठ करके हम किसी लोगों से बात कर सकते? नहीं कर सकते। एक दूसरे का चेहरा देख पाते? नहीं देख पाते। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है भाई। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से ये विज्ञान अपना काम कर रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई ने ज्ञान के दरवाजे हर बच्चे के लिए खोल दिए हैं। तो भाई आप देख रहे हो, पहले ये ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। जैसे इस तरीके आज मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, वो किसकी देन है? ये आपके विज्ञान की ही तो देन है ना। अगर ये विज्ञान ना रहता तो ये मोबाइल ना रहता। जब ये मोबाइल ना रहता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता और आप पढ़ भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो भी सारा चीज हो पा रहा है वो किसकी देन है? विज्ञान की ही तो देन है ना मेरे भाई। है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने देखा कि विज्ञान वरदान के रूप में कैसे साबित हुआ। अब हम बात करेंगे कि यही विज्ञान अभिशाप कैसे बन गया। जो विज्ञान हम लोगों को इतना सारी सुविधाएं दे रहा है, ठीक है ना, वो अभिशाप कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं भाई। तो विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, ठीक है। फिर इसमें आप प्यारा सा 2 लाइन की आप कविता लिखोगे ना तो और भी मजा आ जाएगा। जैसे विज्ञान एक हाथ में सुख के साधन देता है तो दूसरे में विनाश के अस्त्र देता है। समझ में आया कि ना भाई। जब विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो ये दानव बन जाता है। सीधी सी बात है भाई। इस कविता से ये समझ में आ रहा है कि देखो भाई, अगर विज्ञान का सही उपयोग करोगे तो ये तो फायदा करेगा, लेकिन अगर आप विज्ञान का गलत इस्तेमाल करोगे तो यही विज्ञान आपके लिए घातक भी तो बन जाएगा। है कि नहीं है? जैसे आपके घरों में बिजली है, ठीक है ना, आप बिजली का सही उपयोग करोगे तो आपको फायदा होगा। अब आप मेन बोर्ड को जाकर के या तार को पकड़ लो तो ये आपका ही नुकसान है ना। ये आपको क्या कर देगा? नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे ही विज्ञान भी है भाई।
विज्ञान का आप सही उपयोग करें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का आप सही उपयोग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप फ़ोन का आप पढ़ाई के लिए, किसी अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए उपयोग कर रहे हो या करते हो तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसी मोबाइल का आप गलत इस्तेमाल करोगे, गलत प्रयोग करोगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक होगा कि नहीं होगा? तो भाई बिल्कुल होगा ना। तो इसी तरीके से ये विज्ञान भी है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए अच्छा है और नहीं करते हो तो बिल्कुल आपके लिए एकदम नश्वर चीज़ है, खत्म कर देगा। तो इस कविता से ये चीज़ समझ में आया। तो आगे भी देखेंगे कि परमाणु बम और घातक हथियारों से पूरी दुनिया पल भर में राख हो सकती है। विज्ञान का ही देन है कि आज जो परमाणु बम इतना घातक हथियार बन चुका है कि अगर इसका विस्फोट कराया जाए तो दुनिया लगभग खत्म होने के कगार पर चली जाएगी। मोबाइल और इंटरनेट के अधिक प्रयोग से बच्चे अपनी पढ़ाई और सेहत बिगाड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, आप देखते हो कि ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। फ़ोन उनसे इतना ज़्यादा चिपक चुका है ना भाई, जब आप मतलब ज़्यादा समय तक फ़ोन को चलाओगे तो आपका ये सर दर्द होने लगेगा, आंखें जो चीज़ें ना आंखें आपकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी, आंखों की रोशनी खत्म होने लगेगी, ठीक है ना भाई। और सेहत पे बहुत सारे नुकसान पड़ते हैं भाई, क्योंकि यहाँ आप जानते हो कि हाँ, इनसे किरणें निकलती हैं ना जो खतरनाक होती हैं भाई। मशीनों के बढ़ते प्रयोग ने प्रदूषण और बेरोजगारी को जन्म दिया है। इतने मशीन सारे बढ़ रहे हैं तो जो ये मशीन बना विज्ञान की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। और इसी मशीन ने क्या कर रखा है, प्रदूषण भी फैला रखा है और बेरोजगारी को भी क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। पहले जहाँ 10 मजदूर काम कर रहे थे, 100 मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ अब एक मशीन बैठ कर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेरोजगारी और प्रदूषण दोनों ये हो रहा है भाई, क्योंकि विज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब विज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाएगा, बात इस पर करेंगे कि भाई विज्ञान हमारे लिए एक तरफ विज्ञान हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, तो एक तरफ विज्ञान क्या है, नुकसान है। लेकिन हम लोग किस तरीके से इस विज्ञान का उपयोग करें कि हमारे लिए एकदम सही रहे। तो कह रहा भाई विज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, यह तो एक चाकू की तरह है जिसे आप फल भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। सीधी सी बात है, यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। हमें विज्ञान को अपना गुलाम बनाना चाहिए, उसका दास नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप विज्ञान का सही उपयोग कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे उपसंहार यानी निष्कर्ष से, मतलब इस निबंध से जो हमने जितने भी मुद्दों पर बात किया इसमें सबसे ज़्यादा निष्कर्ष क्या निकला। तो विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है, उसको विनाश के लिए नहीं। यदि हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। विज्ञान सत्य का खोजी है, इसे विनाश का साधन ना बनने दें। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझा। आपने देखा कितना सरल, कितना मज़ेदार, कितना दमदार ये चीज़ है निबंध। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा भी हिम्मत हौसला बढ़े, ताकि मैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए सारे कंटेंट मैं वो दे सकूं, ताकि आप लोग पढ़ करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके और आने वाला टॉपर बन सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।